हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन को हम लोग आज जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना हर एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है आपका सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, प्रीवियस ईयर का, यानी कि इस सेट को आपको प्रैक्टिस करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्जाम में जो है ना इस बार किस तरह का पेपर जो है वो आने वाला है। सेम जो है ना इसी तरह का पेपर आपका एग्जाम में आएगा। बट ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, आपको ये क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आप एग्जाम में इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, अगर ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पिछले 5 सालों को आपको जितना भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है ना, सबका क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, पूरा पीडीएफ फाइल के साथ में। तो देखिए, यह है आपका सेट 1 जो कि पिछला साल पूछा गया है। आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आपका इस बार का एग्जाम जो है ना वो किस तरह का होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर ये आपका सोशल साइंस का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, इसमें पूरा कुछ जो क्वेश्चन है ना आपका दे दिया गया है, सेक्शन ए बी सी डी ई और एफ सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया गया है आपका, सबसे पहले जो है आपका जो कि सेक्शन ए है आपका, जिसको हिंदी में खंड क बोलते हैं। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में भी एग्जाम में आपका रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आप हिंदी में भी बता दीजिए, तो मैं आपके लिए हिंदी में भी आपका, जो कि देखिए मेन क्या है ना, आपका जो पेपर होगा ना वो आपका इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, इसके नीचे जो है आपको इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है कि जर्मेनिया के रूपक की निम्नलिखित विशेषताओं का उनके महत्व के साथ मिलान कीजिए। यानी कि एग्जाम में जो है ना आपका इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। ओके, आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको मैच करना है। ओके, तो मैच करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि 1 में बोला गया है टूटी हुई जंजीर, तो टूटी हुई जंजीर किसको बोलते थे, तो आज़ादी का मिलना, यानी कि 1 का जो है ना वो क्या हो जाएगा, 4 होगा। फिर यहाँ पर बोला गया है कि बी ऑप्शन में है बाज छाप कवच, बाज छाप कवच, तो इसको किससे डिनोट किया गया है, तो शक्ति से, तो बी का क्या हो जाएगा, 3rd। फिर सी में है वसूल पत्तियों का ताज, वसूल पत्तियों का ताज किससे डिनोट किया गया है, तो बहादुरी से, यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर 1 नंबर। फिर लास्ट में आपका डी है, तो लास्ट में आपका क्या बच गया, ऑप्शन ये आपका 2nd नंबर बच गया, मुकाबले की तैयारी। तो इस तरह से करके आपको जो है ना क्वेश्चन सब आपको बनाना है। तो ये आपको 1 नंबर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। 2 में यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बी आर अम्बेडकर ओके और ई वी रामास्वामी नायकर के लेखन में समान था, तो क्या समान था, तो भारत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत में जाति व्यवस्था पर लेख लिखना इनका मुख्य काम था। ओके, फिर 3rd नंबर में है कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहले लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना की, तो इसका आंसर क्या होगा, ए JRD टाटा ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर उसके बाद सेक्शन ए जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका इंग्लिश में दिया गया है। इसी तरह से आपका एग्जाम में हिंदी रहेगा, फिर इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, फिर इंग्लिश रहेगा। जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया वैसा ही आपका यहाँ पर इंग्लिश में है। जैसे कि आपका फर्स्ट है ब्रोकन चेन, जो है वो किससे डिनोट करता है, तो रेडीनेस टू फाइट को, सॉरी आपका बीइंग फ्री को, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ वो आपका सही आंसर होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वॉज कॉमन बिटवीन द राइटिंग्स ऑफ BR अम्बेडकर एंड EV रामास्वामी नायकर, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए रोट ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है हु ऑफ द फॉलोइंग सेट अप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा JRD टाटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, यहाँ पर देखिए हिंदी में, देखिए जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है और जो इंग्लिश में एग्जाम देंगे उनके लिए भी है। आपको जो आप एग्जाम देने जाओगे ना वहाँ पर भी आपका जो पेपर है ना एज इट इज साइंस की तरह रहेगा। जैसा कि साइंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आया था, उसी तरह से आपका SST भी बहुत लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि मेरा जो है वो हिंदी में है तो मैं आपका एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, हिंदी इंग्लिश बहुत लैंग्वेज रहेगा। तो जो बच्चे हिंदी में देते हैं वो भी देख लीजिए, और जो बच्चे इंग्लिश में है वो भी बच्चे, दोनों के लिए ये वीडियो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है ना, अरेंज करना है आपको। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना एग्जाम के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर है ना आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। पहले 3rd होगा, कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने उत्पादन के लिए असेंबली लाइन पद्धति को अपनाया था। ओके, उसके बाद क्या होगा आपका 2nd नंबर, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध
छिड़ गया था इसके वजह से। उसके बाद क्या हुआ था आपका, उसके बाद हो गया था आपका, इसके बाद हुआ था ब्रेटन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। उसके बाद हो जाएगा आपका 4 नंबर, पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं ने खुद को G77 यानी ग्रुप 77 समूह के रूप में संगठित किया। ओके, 4 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, देखिए। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से फसल की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर पूरा आपका देखिए दिया गया है, आपको फसल का पहचान करना है कि इसमें से गेहूं, मक्का, चावल या गन्ना होगा। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है कि यह दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है, यह रबी की फसल है, इसे उगने के लिए ठंडे मौसम और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है, इसके लिए 50 से 75 यानी कि 50 to 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए गेहूं। तो गेहूं जो है ना अनाज जो है वो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है और एक तरह का ये रबी फसल भी है और खिली धूप इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो इसके लिए रैन है, जो बारिश है, वो 50 से 75 सेंटीमीटर जो है ना वार्षिक जो वर्षा है वो इसकी नीड होती है। तो ये है, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वैसा ही है, सॉरी आपका वैसे इंग्लिश में। उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है वही जो मैंने आपको अभी हिंदी में बताया कि वीट जो है वो इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सीरियल क्रॉप है, दिस इज़ द रेबी क्रॉप, ये रबी क्रॉप है। इन रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन, कूल ग्रोइंग सीजन में होता है एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। फिर आपका 4th ऑप्शन है आपका कि इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल का होना कंपलसरी है, ये है आपका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तुंगभद्रा बांध स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है ना वो सुमेलित है, यानी इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो जलोढ़ मृदा जो है ना वो गंगा के मैदान में पाई जाती है, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर ए है। फिर 8 का हो जाएगा आपका निम्नलिखित देशों में से किसके जन्म के समय संभावित आयु सर्वाधिक है। तो इसका जो आंसर है ना वो बांग्लादेश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा भारत में रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराता है। तो इसमें से कौन कराता है, तो सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर ए। फिर है आपका यहाँ पर 10 नंबर है आपका क्वेश्चन, देखिए सॉरी इधर आपका 10 ये 9 था आपका। उसके बाद देखिए वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड। तो कहाँ है तुंगभद्रा जो ये है, तो आपका कर्नाटका में है। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे दिया गया है आपका मैचिंग करने वाला, जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही सब है। फिर यहाँ 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक प्रमुख लाभ है जब वह एक स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त उत्पादन पर काम करती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन के सभी मानदंडों और कीमत तय करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है ना वो सुमेलित है, यानी कौन सा जो ऑप्शन है ना वो मैच कर रहा है। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए नंबर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक जो है ना वो मछुआरों के लिए होता है। ओके, फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए एक आपका कैलकुलेशन दिया गया है जो कि आपको करना है यहाँ पर। उसके बाद ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मैं आपको इकोनॉमिक्स का नहीं बताऊंगा। ओके, उसके बाद 11 नंबर यहाँ पर देखिए वही इंग्लिश में सारा क्वेश्चन को दे दिया गया है। उसी तरह हिंदी इंग्लिश आपका बहुत लैंग्वेज में रहेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि कांता एक कार्यालय में कार्य करती है, वह नियमित रूप से महीने के अंत में वेतन प्राप्त करती है और वेतन के अलावा उसे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सुविधाएं मिलती है। तो कांता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो आपका संगठित क्षेत्र में वो कार्य कर रही है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसको डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। ओके, इसका PDF फाइल कहाँ मिलेगा, वीडियो का लास्ट में आपको मैं बताऊंगा। 14 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है, तो सहकारी समिति है। उसी तरह से 15 नंबर है, मैचिंग करने वाला है, अरेंज करना है आपको। इस सारे क्वेश्चंस को फिर देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है, जिसको हिंदी में हम लोग अभिकथन और कारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि अभिकथन है यानी कि असर्शन है। यहाँ पर अभिकथन का मतलब होता है असर्शन। तो असर्शन यहाँ पर बोला गया है कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, और रीजन में बोला गया है कि चुनाव राजनीतिक भागीदारी का विस्तार करती है। तो इसमें से आपका कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो सही होगा। क्यों, कि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो क्या होगा, सही होगा। और ऑप्शन नंबर बी जो है असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। ओके, तो देखिए इंग्लिश में भी आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पर असर्शन और रीजन देखिए यहाँ पर लिखा गया है 16 नंबर में कि ए नंबर में असर्शन में देखिए इलेक्शन आर द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है
हमारे आत्मा है। और रीजन में बोला गया है कि इलेक्शन एक्सपेंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, नॉट फॉल्स। ये असर्शन ट्रू है, रीजन जो है वो फॉल्स है। यानी कि क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से करके आपको क्या करना है ना, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके जाना है। यहाँ पर देखिए आपको मैचिंग करने के लिए दिया गया है। इसी तरह आपको एग्जाम में मिलेगा डिफेंस है, पुलिस है, मैरिज है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर कौन सा जो है ना करेक्ट मैच कर रहा है, तो इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। इसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ओके, इसलिए आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट 18 नंबर है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है, तो ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक सरकार, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन फिर 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक कानूनों से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, वित्त का मतलब होता है फिनांस। फिनांस जो है ना वो पारिवारिक कानून से संबंधित नहीं है। विवाह, गोद लेना, विरासत, ये पारिवारिक कानून से संबंधित है, बट वित्त जो है ना जिसको हम फिनांस बोलते हैं, ये पारिवारिक कानून से संबंधित नहीं है। इसको इंग्लिश में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू नॉट डील विद द फैमिली लॉज। इसमें से कौन जो है ना वो फैमिली लॉज को डील नहीं करता है, मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस। तो फिनांस जो है वो नहीं करता है। फिनांस जो है वो आपका ये इकोनॉमिकल है, और बाकी जो है वो क्या है, फैमिलियर लॉज से रिलेट करता है। तो इस तरह से आपका एग्जाम में जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी में जो है ना वो काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपने इसको सारे क्वेश्चंस को आपको जरूर याद कर लेना है। जैसे रोपन कृषि हो गया, ओके, ये सब सारे क्वेश्चन 19वीं शताब्दी के दौरान जो है भारत में धार्मिक सुधारों पर मुद्रण संस्कृति, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंट कल्चर बोलते हैं, इसका जो प्रभाव का जो व्याख्या है ये आपको वर्णन करना है। ये सब सारे क्वेश्चंस को आप देख लेना, इंग्लिश में देखिए दिया गया है। उसके बाद देखिए सारा क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में आपका मिल जाएगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को आप जरूर उसको जो है वो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 है विकास का, जिसको कि हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। 28 है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज से तो एकदम क्वेश्चन एग्जाम में एकदम 100% छपा हुआ है। आपका एग्जाम में मान एकदम छप गया है, समझ लो एकदम एग्जाम में ये छपा हुआ क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसको हिंदी में हम लोग राजनीतिक दल बोलते हैं। एकदम बिल्कुल 101% गारंटी है कि आपका एग्जाम में राजनीतिक दल, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं, आपका एग्जाम में जो है वो आएगा ही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है भारतीय रिजर्व बैंक के किन्हीं 3 कार्यों को स्पष्ट कीजिए। 99% इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसका फंक्शन एग्जाम में आने का चांस है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फंक्शन है ना, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 19वीं सदी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सड़क परिवहन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश में, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन द 3 फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस सारे क्वेश्चंस को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में देखिए यहाँ पर पूछा गया है। इस सारा क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का ए नंबर, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण, ऑल आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो पिछले साल पूछा गया है, ओके। यहाँ पर देखिए पैसेज टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ये सब सारे क्वेश्चन को आपको जरूर याद कर लेना है, ओके। तो ये इसका देखिए मैं इसका आपको आंसर भी मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। इसका PDF फाइल आपको कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इसका जो है ना PDF लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और पूरा क्वेश्चन को एग्जाम से पहले एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। तो और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।